बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों, जो कि एल्जेब्रिक कंडीशन पर बेस्ड हैं। तो हमने 3 एल्जेब्रिक कंडीशंस पढ़ी हैं। तो सबसे पहली है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि दोनों इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी है वो ये थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इनफाइनाइट के लिए तीनों इक्वल, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और बच्चों नो सोल्यूशन के लिए पढ़ा था a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इन तीनों कंडीशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20 एग्जाम्पल तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर यूनिक सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन है x माइनस के वाई इक्वल टू 2, सेकेंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, तो a1 है 1 और a2 है 3। a1 देखो बच्चों 1 है और a2 है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इज नॉट इक्वल -k/2, -k/2। तो पहले तो आप ये स्टेटमेंट एक बार लिख देना, फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। फिर ये कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, ये कंडीशन लिखने के बाद तभी लाइन आएगी बच्चों। ध्यान देना ये सेकेंड लाइन होगी, पहली लाइन ये होगी, देन सेकेंड लाइन ये हमारी आएगी। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो पहले तो -k/2 को लेफ्ट पे ले लेते हैं, तो हो जाएगा k/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। 2 को राइट पे कर दिया तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो क्या कंडीशन आ गई, k मे बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3। तो क्या लिखेंगे, k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3 फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन हो जाएगी कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस -2/3 नहीं हो सकती है बच्चों। तो सेकंड एग्जाम्पल है बच्चों इसी टॉपिक पर बेस्ड अगला एग्जाम्पल कि फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसका पहला पार्ट है k माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू k। सेकेंड इक्वेशन है kx प्लस ky इक्वल टू 12। सेकेंड पार्ट इसको करने के बाद देखेंगे बच्चों। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे ना, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल कर देते हैं। तो a1 है k माइनस 3, a2 है k, b1 है 3, b2 है k। अच्छा c1 c2 बच्चों -k और -12 होंगे, ये लेफ्ट पे जाएंगे ना स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। तो माइनस माइनस में फाइनली वो प्लस ही हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, c1/c2 k/12 ही आएगा। लेफ्ट पे जाने पर बच्चों c1 है ना -k, c2 है -12, तो -k/-12, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के फाइनली k/12 ही आएगा। तो अगले स्टेप में हम इसे लिखते हैं, k-3/k इक्वल टू 3/k इक्वल टू k/12। अब क्या करेंगे बच्चों, ये तीनों इक्वल हैं, तो आप क्या करो कि इन तीनों से 2 इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो जैसे ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म है इक्वल टू है ये थर्ड टर्म। तो आप क्या करो कि फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, ये एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, सेकेंड इक्वल टू थर्ड, ये सेकेंड सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड कर लेते हैं इस तरफ, और सेकेंड टर्म को इक्वेट कर लेते हैं थर्ड से इधर।
और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे और दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि के की क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों k-3/k इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये k² - 3k इक्वल टू 3k, k², ये 3k इधर आएगा तो -6k इक्वल टू 0, तो k को ले लेते हैं कॉमन, तो k -6 इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यू आ जाएगी, k आ जाएगा इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 6। सेम तरीके से सेकंड इक्वल थर्ड करते हैं, तो 3/k इक्वल टू k/12, तो इधर आ गया 36 इक्वल टू k², तो इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6। अब k की वैल्यू 0,6 यहाँ से आया +-6, तो अब क्या करोगे बच्चों, जो कॉमन वाली वैल्यू है वो सेलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर +6 है और 0 है, यहाँ पर +6 है और -6 है, तो दोनों में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई है +6। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लोगे, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर। इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 और 0 रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ पर हम चाहें तो ये दोनों न सॉल्व करके केवल एक को सॉल्व करके काम चला सकते हैं। जैसे आपने बच्चों ये फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करा और दो वैल्यूज आ गई 0 और 6, तो अल्टरनेट में आप क्या कर सकते हो कि आप ये चेक कर सकते हो, 0 रख के देखो तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 6 रख के देखोगे तो 6 - 3/6, तो 3/6 ये 1/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 6 रखोगे तो 3/6 ये 1/2, अगेन 6 रखो तो 6/12 1/2, तो 6 पुट करने पे तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, तो 6 से जस्टिफाई हो जा रहा है, 0 पर डिफाइन होगा नहीं, तो केवल 6 से जस्टिफाई हुआ, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप केवल सेकंड पार्ट करते तो यहाँ से भी हम जस्टिफाई कर सकते थे, k की वैल्यू एक बार +6 रखो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगी, और जब -6 रखोगे बच्चों तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो -6 रखा जब यहाँ पर, तो -6 - 3 -9/-6 हो जाएगा 3/2, और जब आप यहाँ पे -6 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/-2, तो दोनों नॉट इक्वल आ जाएंगे, तो ये -6 रिजेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आप में क्या कर सकते हो कि ऑप्शन चेकिंग से कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं दूसरा, कि इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन चेकिंग भी कर सकते हो। अगर दो आ रहे हैं तो ऑप्शन चेकिंग भी आप कर सकते हो, ऑप्शन चेक करोगे और यू गेट द फाइनल रिजल्ट, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ऑप्शन चेकिंग से भी हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का बच्चों, दोनों पार्ट तब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पर हम ऑप्शन चेकिंग से ही कर लेंगे। सेकेंड देख लेते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल है जो कि सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड है बच्चों। तो वही क्वेश्चन है kx + 3y इक्वल टू k - 3, सेकेंड है 12x + ky इक्वल टू k। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो ये हो जाएगा k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू हो जाएगा k - 3/k। तो यहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हो, फर्स्ट इक्वल सेकंड, सेकंड इक्वल थर्ड, या फिर कोई एक पार्ट करके आप ऑप्शन चेकिंग कर लो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेकिंग वाला रास्ता लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किया k/12 इक्वल टू 3/k, तो k² इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, तो k इक्वल टू आ जाएगा +-6। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेकिंग करने वाले हैं, तो ऑप्शन चेकिंग आप कर लो। फॉर
के इक्वल टू +6, तो पहला हो जाएगा 6/12, A1/A2 हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा इसके लिए 6/12 दैट इज 1/2, B1/B2 हो जाएगा 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, और C1/C2 कितना हो जाएगा, ये A1/A2, ये B1/B2, ये C1/C2, 6 - 3/6 तो 3/6 दैट इज ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, 6 - 3/6 तो दैट इज 3/6, तो तीनों इक्वल आ गए। तो इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू 6, ये तो वैल्यू हो ही गई सेटिस्फाइड इसके लिए। और अगला देखते हैं फॉर के इक्वल टू -6, तो A1/A2 कितना हो जाएगा इसके लिए -6/12 दैट इज -1/2, B1/B2 को चेक करते हैं 3/-6, ये भी कितना आ गया -1/2, C1/C2 को चेक करते हैं तो -6 - 3/-6 तो -9/-6, ये आ गया इस बार 3/2। तो इस बार देखो बच्चों ये तीनों इक्वल नहीं आए, तो फाइनली कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करोगे कि की वैल्यू क्या होगी, केवल ये +6 होगी, -6 नहीं हो पाएगी। तो लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मेथड आप ले सकते हो, या तो एक से निकाल के आप ऑप्शन चेकिंग कर लो, या फिर दोनों को आप कैलकुलेट करके वहां से कॉमन वाला आंसर आप लिख लो। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, फाइनली implies that k equal to 6, k क्या हो जाएगा 6 will be the final answer, hence k equal to only 6 आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर के लिए। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, फॉर नो सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है 3x + y = 1 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। तो सोल्यूशन लिखते हैं, फॉर नो सोल्यूशन क्या हो जाएगा कंडीशन, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, ये कंडीशन होती है बच्चों। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। A1/A2 तो 3/2k - 1 इक्वल B1/B2 1/k - 1 नॉट इक्वल C1/C2 1/2k + 1। तो यहाँ पे दो कंडीशन आप सॉल्व कर लो, एक बार इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लो, दोबारा इन दोनों को नॉट इक्वल करके सॉल्व कर लो, और दोनों को जो सेटिस्फाई करे वो आप कंडीशन उसमें से शो कर लो, या फिर ऑप्शन चेकिंग वाला भी तरीका है, तो हम दोनों से करके दिखाएंगे इसे। तो यहाँ पर हम दो पार्ट कर लेते हैं इसको सबसे पहले, और यहाँ पर हमने लिखा 3/2k - 1 = 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 3 = 2k - 1, 2k जाके माइनस हुआ 3k से तो बचा k, और -3 उधर गया तो +3, तो +3 - 1, तो फाइनली k आ गया 2। और एक बार नॉट इक्वल करके देखते हैं, तो 1/k - 1 नॉट इक्वल है 1/2k + 1, तो 2k + 1 नॉट इक्वल k - 1, k इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा k नॉट इक्वल, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा तो 2। तो इससे आ रहा है k = 2,
और इससे आ रहा है कि k नॉट इक्वल टू -2। तो ये वाली कंडीशन बोल रही है कि भाई k -2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाली कंडीशन बोल रही है कि k को हमको 2 ही होना है। तो ऐसी k की क्या वैल्यू आप लोगे कि ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएं? तो k की वैल्यू ऐसी क्या हो जाएगी? ऐसी वैल्यू होगी 2, क्योंकि इस पर ये भी सेटिस्फाई है और ये भी सेटिस्फाई है, इसने -2 को मना करा है, इसको 2 ही चाहिए। तो फाइनली कंक्लूजन अब क्या ड्रॉ करोगे कि ये इक्वल टू 2। एक बात और बच्चों, प्रॉब्लम तब होती है अगर यहाँ पे आ जाता है कि नॉट इक्वल टू 2। तो ये बोल रहा है 2 चाहिए, ये बोल रहा है 2 नहीं चाहिए, तब क्या होगा? तब ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे कंक्लूजन में तब? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तब हम लिखेंगे कि k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जिसके लिए कि नो सोल्यूशन होगा। फिलहाल यहाँ पे implies that for no solution k इक्वल टू हो जाएगा 2। k की वैल्यू है 2। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों हम, और वहाँ पे ऑप्शन चेकिंग वाला तरीका हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर तो पूरा सॉल्व करके देखा है, उसमें हम ऑप्शन चेकिंग करके देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों जो कि सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो फॉर नो सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन लिखी हुई है 3k + 1 × x